क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप स्टार लगा लीजिए, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए किस तरीके से आता है, ये थ्योरी में भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि टिक मार्क में ही आएगा। देखिए इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आयरन के दो तरीके के आयन्स हमने आपको पढ़ाए हैं, एक तो Fe2+ और दूसरा Fe3+, करेक्ट। Fe2+, Fe3+, ये दो तरीके के आयरन के हमने आपको आयन पढ़ाए हुए हैं, सही है। अब देखो Fe2+ को फेरस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फेरस। और Fe3+ को क्या बोलते हैं बताइए, फेरिक बोलते हैं। याद है, जब कम चार्ज होता है +2 होता है तो फेरस, और ज़्यादा होता है तो फेरिक। ये देखो जब +2 है, 2+ चार्ज है तो फेरस, और जब 3+ चार्ज है तो फेरिक, ये हमने पढ़ाया हुआ है। अब ऑक्साइड आयन का फॉर्मूला सभी बच्चों को याद होगा, नहीं याद है बताइए। ऑक्साइड आयन का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, O2-, O और 2 के ऊपर माइनस, इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं ऑक्साइड आयन। ये कौन सा आयन है, ऑक्साइड आयन, ठीक है ना, है कि नहीं है। अब ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, देखिए Fe3+, ठीक, अगर ये जो आयरन का पॉजिटिव फेरिक आयन है, अगर ये ऑक्साइड आयन के पास आएगा तो क्या फॉर्मूला बनेगा बताइए। ये 3 इसके नीचे ऑक्सीजन के नीचे भेज दो, और -2 का ये 2 इसके नीचे भेज दो, तो क्या बन जाएगा Fe2O3, करेक्ट। क्या बन गया बताइए, Fe2O3। सुनिए इसका नाम क्या पड़ेगा अब बताइए, आयन क्या था इसमें, मतलब पॉजिटिव आयन कौन सा था, मेटेलिक आयन कौन सा था, फेरिक, ठीक है, और नेगेटिव कौन सा था, ऑक्साइड। तो नाम क्या पड़ गया बताइए, फेरिक ऑक्साइड। तो हमने यहाँ पर लिख लिया फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। अब इसका देखिए, इसका नेमिंग करने का एक और तरीका देखिए स्टूडेंट्स, इसका नेमिंग करने का एक और तरीका देखिए। आपको सभी बच्चों को पता है कि Fe क्या होता है, आयरन होता है, ये तो सभी बच्चों को पता होगा Fe क्या होता है, आयरन। तो देखिए आपको अगर फेरिक ऑक्साइड नहीं लिखना है तो इसका नाम लिखोगे आप आयरन। और देखिए क्योंकि, ध्यान से सुनिए बच्चों, ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर देखिए Fe पे चार्ज कितना था, मतलब Fe कौन सा आयन दिया आपने, फेरिक 3+ वाला, तो आपको यहाँ 3rd लिखना पड़ेगा ऐसे रोमन नंबर में, ठीक है, आयरन 3rd ऑक्साइड, ऐसे आप इसका नाम लिख सकते हो। कोई डाउट है बताइए, आयरन 3rd ऑक्साइड, ठीक है। ये रोमन नंबर जो लिखा है ये क्या बता रहा है, ये आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट बता रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट का ये मतलब है कि आयरन ने कितने इलेक्ट्रॉन बाहर किए हैं। तो जवाब है आयरन ने 3 इलेक्ट्रॉन बाहर किए, तभी तो उस पर 3+ है। भाई जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है ना, ऑक्सीडेशन हो जाएगा ना, उसका इलेक्ट्रॉन का निकालना क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है आयरन का, यहाँ पर 3 है, इसलिए हमने रोमन नंबर में 3 लिख दिया। कोई डाउट है। अब यहाँ पे आ जाइए जरा, देखिए यहाँ पर अगर हम Fe2+ यानी कि फेरस आयन के साथ क्या लें, O2-, ठीक है, तो ये वाला 2 यहाँ आएगा और ये वाला 2 यहाँ, तो क्या हो जाएगा Fe2 और O2। कोई डाउट है बताइए। अब देखिए ये 2 से 2 हट जाता है, सभी बच्चों को पता है, अगर यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है तो हम इसको नहीं लिखते हैं, सेम नंबर है तो इसको हम नहीं लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा FeO आ जाएगा। अब इसका नाम बोलिए, क्या हो जाएगा बोलिए, तो इसका नाम हो जाएगा आपका क्या, आयन कौन सा था आपका, फेरस, तो नाम होगा इसका फेरस ऑक्साइड। कोई डाउट है। और अगर ऐसे नाम नहीं लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, आयरन। अब आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था यहाँ, 2, तो रोमन नंबर में हम इसको 2 लिखेंगे, सेकंड लिखेंगे यहाँ आयरन 2nd ऑक्साइड। कोई डाउट है बताइए। अब सुनिए मेरी बात बहुत ध्यान से, जब हम आपने पढ़ा अभी क्या पढ़ा आपने पढ़ा कि आयरन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ा, आयरन के ऊपर हॉट वाटर और कोल्ड वाटर का कोई फर्क नहीं होता है। उसकी मतलब आयरन को रिएक्ट करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो हमें क्या डालना पड़ेगा उसके ऊपर, स्टीम, करेक्ट, क्योंकि स्टीम में लेटेंट हीट होता है, मैंने आपको बताया, और उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, जो कि आयरन को उसके एक्टिवेशन एनर्जी स्टेट तक पहुंचा देती है। ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है और स्टीम में ज़्यादा एनर्जी होती है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सुनिए मेरी बात, ये मैग्नेटाइट क्या होता है, मैग्नेटाइट क्या होता है, देखिए मैग्नेटाइट क्या होता है, सुनिए मैग्नेटाइट क्या होता है। मैग्नेटाइट आयरन का एक ओर होता है, आयरन का एक ओर होता है। आयरन का ओर का मतलब जिसमें से आप आयरन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, मेटल नॉन मेटल में आपने पढ़ा होगा ना, ओर मिनरल्स क्या होते हैं। तो मैग्नेटाइट आयरन का एक तरीके का मिनरल आप बोल सकते हो, जिससे हम आयरन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब ये मैग्नेटाइट होता क्या है समझिए जरा स्टूडेंट्स, ये मैग्नेटाइट होता है, ध्यान से जरा चेक करिएगा। मैग्नेटाइट का IUPAC नेम होता है, IUPAC नेम होता है फेरस, फेरस फेरिक ऑक्साइड होता है। क्या होता है बोलिए, फेरस फेरिक ऑक्साइड। इसका क्या मतलब है, सुनो, इसका ये मतलब है, अभी मैं आपको फॉर्मूला लिख के दिखा रहा हूँ, जरा ध्यान से चेक करिएगा। फेरस फेरिक ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Fe
FeO डॉट Fe, देखो FeO डॉट Fe2O3 डॉट Fe2O3 फेरस फेरिक ऑक्साइड। ओके, तो आयुपेक नेम क्या है इसका? आयुपेक मतलब आयुपेसी नेम, अरे पढ़ा होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लेना, ज़्यादा टेंशन नहीं है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? फेरस फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो फेरस के लिए, फेरस ऑक्साइड के लिए हमने फेरस ऑक्साइड को पहले लिख दिया, फिर डॉट लगाया Fe2O3। अब सुनो मेरी बात, सुनो, ऐसा ये पता है कब बनता है? ये मैग्नेटाइट तब बनता है जब, ध्यान से सुनो बच्चों, जब आप ध्यान से चेक करिएगा, जब आप आयरन के ऊपर, जब आप आयरन सॉलिड ले लीजिए और उस पर आप क्या डालोगे? स्टीम डालोगे, तो मिलेगा क्या आपको? आपको मिलेगा क्या? FeO डॉट Fe2O3, जिसको हम कॉमन भाषा में मैग्नेटाइट बोलते हैं, ठीक है। और इसका आयुपैक नेम क्या है? फेरस फेरिक ऑक्साइड, ठीक। इसको, इसका जो जनरल नेम है वो ऐसे भी पढ़ा जाता है, देखिए इसको क्या बोलते हैं? आयरन लिखो और ब्रैकेट में सेकंड लिखो, फिर कॉमा लिखो, फिर थर्ड लिखो और फिर ऑक्साइड लिख दो। अब आपको समझ में आ रहा होगा, मतलब कि ये जो FeO डॉट Fe2O3 है, ठीक है, इसमें ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, इसमें आयरन सेकंड ऑक्साइड भी मौजूद है, देखो ना, FeO भी मौजूद है, ठीक, और इसमें आयरन थर्ड ऑक्साइड भी मौजूद है। तो इसको हमने आयरन ब्रैकेट में सेकंड थर्ड ऑक्साइड लिखा, ठीक, इतना समझ में आ गया। अब सुनो, एक्चुअल में ये जो FeO डॉट Fe2O3 है, अब इसको कैसे लिखा जाता है? इसको लिखा जाता है ऐसे, ध्यान से चेक करिएगा, देखिए कितने आयरन है यहाँ Fe कितना है? 1, और यहाँ Fe कितने हैं? 2, टोटल Fe कितने हो गए? 3। तो आप इसको लिखोगे क्या? Fe3, और ऑक्सीजन चेक करो, यहाँ पे 3 और यहाँ पर कितने ऑक्सीजन? 1, 3 + 1 कितना होता है? 4। कोई डाउट है? तो अब आप समझिए क्या, कि जब आप आयरन के ऊपर स्टीम डालेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको FeO डॉट Fe2O3 मिलेगा, जो कि एक तरीके से मिक्सचर होता है। किसका मिक्सचर होता है? वो मिक्सचर होता है किसका? वो मिक्सचर होता है फेरस ऑक्साइड का और फेरिक ऑक्साइड का, ठीक है, जिसको कि लिखा कैसे आता है? FeO डॉट Fe2O3, लेकिन हमारी क्लास 10th की बुक में, NCERT में, या आप एस्चान पढ़ोगे तो उसमें कैसे छापा हुआ है, कैसे प्रिंट किया हुआ है? Fe3O4 करके उन्होंने प्रिंट किया हुआ है, करेक्ट। और यही जो Fe3, तो मैं अब इसको ऐसा ना लिख के, अगर मैं ऐसा लिख दूँ Fe3O4, तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और यही क्या है? यही क्या है? ये आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड है। कोई पूछेगा क्या है ये, तो आप बोलोगे भैया ये मिक्सचर है, किसका? फेरस ऑक्साइड का और फेरिक ऑक्साइड का। कोई डाउट है? तो स्टीम डालने से आपको आयरन पे ये प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, कोई डाउट है बताइए? नहीं, ठीक। तो यहाँ पे आ जाइए जरा, अब क्वेश्चन पढ़िए, अब आपको समझ में आएगा। अच्छा एक चीज़ और, ये जो मैग्नेटाइट होता है, ठीक है, ये शब्द मैग्नेट से आया हुआ है, यानी कि अगर इस ये Fe3O4 ये पाउडर जैसा होता है, ब्लैक पाउडर जैसा, ठीक है, इसको अगर आप किसके पास ले जाओगे, मैग्नेट के पास अगर आप ले जाओगे इसको, ठीक है, तो ये अट्रैक्ट करने लगता है, मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टीज में होती है। बहरहाल अब आइए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब आप कर लोगे क्वेश्चन। देखो अब इसमें एक रिएक्शन लिखना बचा हुआ है, वो भी हम बता देंगे आपको। क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स, ध्यान दें स्टूडेंट्स, उसने क्या कह दिया? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स कर दिया, तुमको कंफ्यूज करना चाहते हैं। ऑक्साइड लिख के ब्रैकेट में एस कर दिया, ताकि तुम जाके कहीं दो जगह टिक लगा दो, मतलब दो वाले सेलेक्ट कर लो। देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ आयरन वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन प्रोलॉन्ग्ड रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम। मैंने क्या बताया था? या तो रेड हॉट आयरन लेके उस पर स्टीम डाल दो, और अगर आयरन को तुमने रेड हॉट नहीं किया, मतलब गर्म नहीं किया, तो आयरन पे सीधे स्टीम डालो, लेकिन प्रोलॉन्ग डालो, मतलब काफ़ी समय तक के लिए डालो। ठीक, तो आपको मिलता क्या है? आपको मिलता है आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड, यानी कि Fe3O4 मिलता है। ऑप्शन दिया हुआ है कहीं, बताइए ऑप्शन दिया है स्टूडेंट कहीं? यस, ऑप्शन सी दिया हुआ है Fe3O4। अब देखिए आपको कंफ्यूज कैसे कर रहा है बच्चों, आपको कंफ्यूज कर रहा है FeO उसने ऑप्शन में दे दिया, क्योंकि बच्चे क्या सोचेंगे? बच्चे सोचेंगे कि फेरस आयन बनेगा और फेरस आयन ऑक्साइड आयन से रिएक्ट करके FeO दे देगा। बच्चे गलती से ये पे टिक लगा देंगे, गलत हो जाएगा वो भी, क्योंकि ये भी बनता है, ये भी बनता है, फिर दोनों केमिकली कंबाइंड हो जाते हैं। तो हम बोलते हैं भाई दोनों मिक्स होकर कुछ केमिकली कंबाइंड हो जा रहे हैं, तो उसको FeO डॉट Fe2O3 लिखते हैं, जिसको कंबाइन करके Fe3O4 बोला जाता है। ठीक है, तो Fe2O3 भी अकेला नहीं बनता है, ध्यान से चेक करिए। क्या Fe2O3 अकेला बना? नहीं। क्या किस पे टिक लगाएंगे? Fe3O4 पे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब ऑप्शन डी में आइए, फिर से कंफ्यूज कर रहा है तुमको। ठीक है, Fe3O4 ये सब पता नहीं क्या दिया हुआ है, तो यही सही है आपका। ठीक, अब सुनिए, ये तो टिक मार्क हो गया। ठीक, एग्जाम में यही क्वेश्चन कैसे आता है? कहता व्हाट हैपेंस व्हेन आयरन रिएक्ट विद स्टीम। तो अब मैं रिएक्शन लिखने जा रहा हूँ बच्चों,
जो रिएक्शन है एग्जाम में आप क्या लिखोगे, अगर थ्योरी में 2 मार्क्स में आ गया ये तो ध्यान से चेक करिएगा, मैं रिएक्शन लिखने जा रहा हूँ। देखिए आयरन सॉलिड के फॉर्म में लिया हमने, करेक्ट, और इस पर आप स्टीम डालोगे। स्टीम को कैसे लिखते हैं बताइए, वाटर H2O लिखा और G लिख दिया। G का मतलब वाटर अपने कौन से फॉर्म में, गैशियस फॉर्म में, तो ये स्टीम हो गया। चलो बहुत बढ़िया, ठीक। अब आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, देखिए स्टूडेंट्स प्रोडक्ट आपको मिलेगा, अभी अभी हमने आपको बताया क्या मिलेगा, बताइए Fe3O4, ठीक है। प्रोडक्ट क्या मिलेगा, Fe3O4 और साथ में क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस। तो Fe3O4 ये जो मिला है ये आपका सॉलिड होता है, सॉलिड, और साथ में मिलेगा हाइड्रोजन गैस, ठीक। बैलेंस करिए। अच्छा ये जो Fe3O4 बना है इसका नाम आप एग्जाम में क्या लिखोगे, आयरन और ब्रैकेट में सेकेंड कॉमा थर्ड ऑक्साइड, ठीक है। अब चलिए इसको बैलेंस करते हैं। आयरन कितने हैं यहाँ, 3, तो यहाँ भी आयरन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, ध्यान से चेक करिए, ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ ऑक्सीजन 1 है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, और जैसे इसको 4 से मल्टीप्लाई किया हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 2 8, तो यहाँ पे हाइड्रोजन को 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आई कि नहीं। तो दिस इज द बैलेंस रिएक्शन। तो इस तरीके से आप एग्जाम में इसका आंसर देंगे। कोई डाउट है बताइए।